लोग के पास एक न्यू क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का 8.1 है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब गौर से देखिएगा मेरे वीडियो को और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं। ये क्लास 10 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर देखा जाए तो बेसिक लेवल होता है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10, और उसके लिए अगर हम साफ से देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, यानी आपके पास कोई ट्राइंगल है एबीसी और कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, आपके पास कोई ट्राइंगल है एबीसी और कोण भी कितना बोल रहा है, 90 डिग्री है। यानी कि एबीसी ट्राइंगल लेना है, इसका कोण 90 डिग्री आपको लेना है। यानी एक ट्राइंगल में बोल रहा है एबीसी है और कोण भी इसको 90 डिग्री भी दे रहा है। क्या दे रहा है, 90 डिग्री दे रहा है। आपको कुछ करना वरना नहीं है। अगर कोण ए से देखते हैं तो ये मेरा P होगा और ये मेरा B होगा, और कोण C से देखते हैं तो ये मेरा P होगा। हम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। अगर कोण C से देखते हैं तो कोण C से अगर हम लोग देखते हैं तो C से मेरा कोण P होगा, ये P होगा। यानी कोण C के लिए क्या होगा, तो कोण C के लिए मेरा जो P होगा वो कौन होगा, बोलेंगे लंब जो होगा मेरा क्या होगा, AB लंब होगा। AB लंब होगा, BC आधार होगा। BC क्या होगा, आधार होगा। यानी कि अगर हम कोण C से देखते हैं तो लंब जो परपेंडिकुलर मेरा होगा वो AB होगा, और बेस जो मेरा होगा वो क्या होगा, बोलेंगे BC होगा। अगर हम कोण A से देखते हैं, कोण A से देखते हैं, यहाँ पर जाके अगर हम देखते हैं तो कोण A के लिए क्या होगा, तो कोण A के लिए मेरा क्या होगा, बोलेंगे लंब जो होगा मेरा वो क्या होगा, लंब जो होगा मेरा BC होगा। क्या होगा, BC होगा। BC को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, BC को परपेंडिकुलर लंब होगा, लंब यानी यहाँ पे BC मेरा, AB मेरा परपेंडिकुलर है, BC मेरा आधार है। कोण C के लिए मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा आधार है, और कोण A के लिए परपेंडिकुलर मेरा BC है, लंब मेरा BC है, और आधार कोण A के लिए आधार क्या है, मेरा AB है, आधार मेरा AB है। ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन बहुत ही आसान है। क्या है, ये AB है। ठीक है, AB क्या है, मेरा बेस है। इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल, तो स्टॉप है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मेन हम आते हैं, बस ये थ्योरी भी समझा दिया इतना। मेन आते हैं क्वेश्चन पे। कोण भी 90 बोल रहा है, इन ट्राइंगल में कोण भी 90 डिग्री बोल रहा है, A और C दिया हुआ है। tan A का मान यानी क्या बोल रहा है, tan A बराबर 1/√3, 1/√3। यानी आपके पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में ये बोला कि कोण भी 90 डिग्री है, तो आपको हम समझाने के लिए ये बताएं कि अगर हम C पे चढ़ के देखते हैं, यानी C पे से देखते हैं, तो ये मेरा कहलाएगा लंब परपेंडिकुलर, और ये मेरा कहलाएगा आधार, बेस कहलाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर मेरा BC कहलाएगा, ये मेरा लंब कहलाएगा, और ये मेरा आधार कहलाएगा। अब हम इसको समझने की और डिटेल समझते हैं, तो पहले यहाँ आते हैं। आपके पास यदि इफ क्या दे रहा है, tan A बराबर 1/√3 दे रहा है। क्या दे रहा है, 1/√3 दे रहा है। तो आप बस इसमें एक ही फॉर्मूला फिलहाल आपको याद करवाएं। फॉर्मूला कौन है, तो बोलिएगा इसका साइड फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। tan थीटा क्या होता है, बोलिएगा P/B होता है। अब P का मान कितना हो गया, 1 हो गया, B का मान कितना हो गया, √3 हो गया। तो आपको खुद मालूम है कि इसमें जरूर क्या घट रहा है, बोलेंगे कि हाइपोटेनस घट रहा है, कर्ण घट रहा है। क्या घट रहा है, कर्ण घट रहा है। यानी कर्ण के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखाए हैं, पाइथागोरस सूत्र। क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। p का स्क्वायर, p का मान कितना है 1, और 1 का स्क्वायरिंग करिए। b का स्क्वायर कितना है √3, √3 का स्क्वायरिंग करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। और 3 अपन कितना हो गया, बोलेंगे 4 हो गया। और 4 को
अगर हम लोग देखते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2 निकलता है। कितना निकलता है, 2 निकलता है। ठीक है, यानी हाइपोटेनस कितना निकल गया मेरा, 2 निकल गया। यानी आपके पास P का मान, B का मान, H का मान, सबका मान क्लियर हो गया। जब ये मान क्लियर हो गया तो हम इसको रेस करते हैं और आगे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे में क्या बोल रहा है, साइन ए के लिए क्या, सबका पहले हम मान निकालते हैं साइन ए के लिए। साइन ए के लिए मान क्या होगा, पहले बताइएगा क्या होता है, बोलिएगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि आधा लंब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए के लिए, साइन ए के लिए P मेरा क्या लिखे हम, बोलेंगे साइन ए के लिए P मेरा लंब क्या है, बोलेंगे BC है। लंब क्या है, बोलिएगा BC है। साइन ए के लिए लंब क्या है, बोलिएगा BC है। H तो हमेशा क्लियर रहेगा। H का मान 2 आया है, H में कोई डिस्कशन नहीं, H मेरा क्लियर है। H क्या निकला है, हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस करने के लिए कोई मतलब नहीं रखना आपको, जो है सो है। अब हम लोग cos C के लिए देखते हैं। ठीक है, साइन ए के लिए हो गया। अगर हम लोग देखेंगे cos C के लिए, cos C के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका B बटा H, यानी कि बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण, B बटा H। अब बताइएगा cos C के लिए क्या लिखवाए हैं, तो cos C के लिए आधार मेरा क्या है, बोलिएगा BC है। आधार क्या है, BC है। और H का मान तो एकदम फिक्स है। क्या है, H का मान क्या निकला है, 2 निकला है, उसको रख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे देखिएगा क्या निकालते हैं हम लोग, फिर cos A का मान निकालते हैं, cos A का मान निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, बोलिएगा B बटा H होगा, B बटा H होगा। और cos A के लिए हम लोग B का मान क्या निकाले हैं, बेस क्या निकाले हैं, बोलेंगे AB निकाले हैं। क्या निकाले हैं, AB निकाले हैं। ठीक है, और H का मान तो फिक्स रहेगा। H का मान क्या रहेगा, फिक्स है। H का मान क्या है, बोलेंगे फिक्स है 2, मतलब फिक्स क्या निकला है, H का मान 2 निकला है। अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, साइन C का मान, क्या देखते हैं, साइन C का मान, तो साइन C का मान क्या होता है, बना फॉर्मूला होगा P बटा H। अब साइन C के लिए, साइन C के लिए P मेरा क्या है, बोलिएगा AB है। क्या है, AB है। और H का मान कितना निकला है, बोलिएगा H का मान कितना निकला है, 2 निकला है। कितना निकला है, 2 निकला है। बस इस 2 को रख दीजिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसको हम इरेज करते हैं और बस यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो भी निकाले हैं करने का मान, उसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे बस हम बैठा देते हैं। यानी कि हम लोग क्या निकाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन ए का मान क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी। ठीक है, और कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए के लिए क्या निकाले हैं, बोलिएगा BC बटा 2। क्या निकाले हैं, BC बटा 2। साइन ए के लिए BC बटा 2 निकाले हैं। ठीक है, अच्छा 2 का मतलब 2 क्या है, बोलिएगा 2 ये मेरा H का मान है, हाइपोटेनस करने का मान है। किसका मान है, ये 2 करने का मान है, हाइपोटेनस का मान है। ठीक है, इंटू cos C के लिए मान बोल रहा है। cos C के लिए क्या निकाले हैं, BC बटा 2। क्या निकाले हैं, BC बटा 2 निकाले हैं। अब cos A के लिए क्या निकाले हैं, AB बटा 2। क्या निकाले हैं, AB बटा 2 निकाले हैं। sin C के लिए क्या निकाले हैं, बोलेंगे AB बटा क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं। ठीक है, AB बटा 2। अब BC क्या हो गया, BC का स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 हो गया, AB का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 हो गया। अब हमको खुद बताइएगा कि AB का मान और BC का मान, AB का मान और BC का मान। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं तो AB का मान, यानी AB मेरा क्या निकला था, बोलिएगा AB जो मेरा निकला था, ये क्या निकला था, याद है आपको, किसी को याद है AB क्या निकला था, BC क्या निकला था। तो अगर हम AB को देखते हैं तो tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ था। ये P था, ये B था, ये P था, ये B था। यानी कि tan A के लिए क्या दिया था, tan A के लिए, यानी A के लिए P मेरा BC कितना हो गया, बोलेंगे tan A के लिए P का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और बोलेंगे B का मान कितना हो गया, बोलेंगे √3 हो गया। क्या हो गया, √3 हो गया। यानी कि tan A के लिए, क्योंकि इरेज हो गया है, तो tan A के लिए P मेरा क्या हुआ, BC मेरा P हुआ, और AB मेरा क्या हुआ, बोलेंगे ये मेरा B हुआ। ठीक है, अब हम लोग का मान तो मालूम है ही है, BC का मान और AB का मान। तो BC का मान यानी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायरिंग करिए बटे 4 का 4। AB का मान कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायरिंग करिए बटे 4 का 4। चूंकि स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बटे 4, और 3 बटे में 4, भिन्न का जोड़ लीजिए इसका। ठीक है,
4 एकम 4, 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 4/4, कितना मान निकल गया 1 निकल गया। यानी इस तरीका से हमने क्या निकाला, इसका मान निकाला। कितना निकाला मान, इसका 1 मान निकाला। ठीक है, तो हमने इस तरीका से एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा हम लोग पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर को देख के आपको क्या करना है, इसका मान निकालना। क्या करना है, इसका मान फाइंड करना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दिया हुआ है PQR में। क्या दिया हुआ है, PQR में, यानी Q बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। बोलेंगे PQR एक ट्राइंगल है और इसमें Q भाग क्या है, बोलेंगे Q जो एंगल है वो क्या है, बोलेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण 90 डिग्री का है। पता होनी चाहिए ट्रायगोनोमेट्री का रिश्ता किससे है, तो बोलेंगे कौन सा ट्राइंगल से, बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से, समकोण त्रिभुज से इसका रिश्ता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण मेरा फिक्स है, कर्ण मेरा क्या है, हाइपोटेनस मेरा फिक्स है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, बोलेंगे अगर हम कोण R से देखते हैं तो कोण R के लिए क्या होगा, तो कोण R के लिए PQ मेरा क्या है, बोलिएगा PQ लंब है। PQ क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। और QR क्या है, बोलिएगा QR जो है ये आधार है, बेस है। क्या है, बेस है। किसके लिए, QR, कोण R के लिए। कोण R के लिए PQ लंब है, PQ लंब है और QR क्या है, आधार है। अगर हम कोण P से देखते हैं तो कोण P के लिए अगर बात निकला हो तो बोलिएगा कोण P के लिए QR जो है वो क्या है, लंब है। क्या है, वो लंब है, परपेंडिकुलर है। और कोण P के लिए QR परपेंडिकुलर लंब है और PQ क्या है, बोलिएगा PQ जो है वो आधार है। क्या है, वो आधार है, बेस है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड क्या करना है, tan P और cot R का मान। सबसे पहले कि कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आपका लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। अगर ये वाला हिस्सा निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी QR अगर निकालना चाहते हैं आप कि मुझे QR मालूम चल जाए, तो QR मालूम चल जाए तो इसके लिए क्या होगा, QR मालूम चल जाए तो आपको H का स्क्वायर में से, यानी कि आपको PR का, अगर और समझिए क्लियर से पहले क्या समझिए, यानी कि PR का स्क्वायरिंग करिएगा, कर्ण का स्क्वायर करिएगा, लीजिएगा PR, क्या बोलेंगे हम लोग, PR, यानी चूंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम लोग इसी हिसाब से अगर हम देखें P का यानी PR का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिएगा PQ के स्क्वायर और प्लस में QR के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम QR का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे क्या करिएगा, PR का स्क्वायर में से क्या करिएगा आप PQ का स्क्वायर क्या करिए, घटाइएगा। अब बताइए PR का स्क्वायर क्या दिया, बोलिएगा 13। कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, अब माने PQ क्या है, बोलिएगा 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइएगा हमको कि अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा और इसको घटाइएगा तो आपको 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, यानी QR का जो मान निकलेगा वो बोलेगा 5 × 5 = 25, यानी कितना निकल गया, 5 निकल गया। QR कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारा मान आपका क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, सारा मान क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, tan P का मान। अब tan P के लिए कौन है मेरा, बोलिएगा tan, अगर हम P से चलते हैं तो tan P से चलते हैं तो अब बताइएगा, क्योंकि फॉर्मूला P के लिए लंब कौन है, बोलिएगा लंब जो है मेरा वो QR है। लंब जो है क्या है, QR है, इसीलिए हम सब यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। लंब क्या है, बोलिएगा QR है। आधार क्या है, बोलिएगा PQ है। आधार क्या है, PQ है। अब बताइएगा QR का मान कितना निकला है, बोलिएगा 5 सेंटीमीटर और PQ का मान कितना निकलेगा, बोलिएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 5/12। अगर हम लोग चलते हैं किसके लिए, cot R के लिए, क्या चलते हैं, cot R के लिए, तो बताइएगा इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, B/H, क्या होता है, सॉरी B/P। अब cot R के लिए B का मान, cot R के लिए B मेरा क्या है, बोलिएगा QR है। क्या है, QR है।
अब P मेरा क्या है बोलिएगा, P मेरा PQ है। अब QR का मान क्या दिया हुआ बोलिएगा, QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब PQ का मान कितना है बोलिएगा 12 है। अब चूंकि क्या है दोनों में घटाव है, क्या है सबट्रैक्ट है, ठीक है। तो tan P का मान कितना निकला है 5/12 निकला है। cos R का मान चूंकि कितना निकला है 5/12 निकला है। अगर इन दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 आएगा। अब इन दोनों का मान क्या निकल गया मेरा 0 निकल गया। तो ये 0 जो निकला ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने एनसीईआरटी बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो ला सके और समझा सकें। थैंक यू सो मच गाइस। आज हम लोग के पास एक न्यू क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का 8.1 है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब गौर से देखिएगा मेरे वीडियो को और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं। ये क्लास 10 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर देखा जाए तो बेसिक लेवल होता है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10, और उसके लिए अगर हम साफ से देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC, यानी आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और कोण भी कितना बोल रहा है 90 डिग्री है, यानी कि ABC ट्राइंगल लेना है, इसका कोण 90 डिग्री आपको लेना है। यानी एक ट्राइंगल में बोल रहा है ABC है और कोण भी इसको 90 डिग्री भी दे रहा है, क्या दे रहा है 90 डिग्री दे रहा है। आपको कुछ करना वरना नहीं है। अगर कोण A से देखते हैं तो ये मेरा P होगा और ये मेरा B होगा, और कोण C से देखते हैं तो ये मेरा P होगा। हम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। अगर कोण C से देखते हैं तो कोण C से अगर हम लोग देखते हैं तो C से मेरा कोण P होगा, ये P होगा, यानी कोण C के लिए क्या होगा, तो कोण C के लिए मेरा जो P होगा वो कौन होगा बोलेंगे लंब जो होगा मेरा क्या होगा AB लंब होगा, AB लंब होगा, BC आधार होगा, BC क्या होगा आधार होगा। यानी कि अगर हम कोण C से देखते हैं तो लंब जो परपेंडिकुलर मेरा होगा वो AB होगा, और बेस जो मेरा होगा वो क्या होगा बोलेंगे BC होगा। अगर हम कोण A से देखते हैं, कोण A से देखते हैं, यहाँ पर जाके अगर हम देखते हैं तो कोण A के लिए क्या होगा, तो कोण A के लिए मेरा क्या होगा बोलेंगे लंब जो होगा मेरा वो क्या होगा, लंब जो होगा मेरा BC होगा, क्या होगा BC होगा। BC को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, BC को परपेंडिकुलर लंब होगा, लंब यानी यहाँ पे BC मेरा AB मेरा परपेंडिकुलर है, BC मेरा आधार है, कोण C के लिए मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा आधार है, और कोण A के लिए परपेंडिकुलर मेरा BC है, लंब मेरा BC है, और आधार कोण A के लिए आधार क्या है मेरा AB है, आधार मेरा AB है। ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा अजीब लेकिन बहुत ही आसान है। क्या है ये AB है, ठीक है। AB क्या है मेरा बेस है, इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल, तो स्टॉप है, ध्यान दीजिएगा। मेन हम आते हैं, बस ये थ्योरी भी समझा दिया इतना, मेन आते हैं क्वेश्चन पे। कोण भी 90 बोल रहा है, इन ट्राइंगल में कोण भी 90 डिग्री बोल रहा है, A और C दिया हुआ है। tan A का मान यानी क्या बोल रहा है, tan A बराबर 1/√3, यानी आपके पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में ये बोला कि कोण भी 90 डिग्री है। तो आपको हम समझाने के लिए ये बताएं कि अगर हम C पे चढ़ के देखते हैं, यानी C पे से देखते हैं, तो ये मेरा कहलाएगा लंब परपेंडिकुलर और ये मेरा कहलाएगा आधार बेस कहलाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर मेरा BC कहलाएगा, ये मेरा लंब कहलाएगा और ये मेरा आधार कहलाएगा। अब हम इसको समझने की और डिटेल समझते हैं, तो पहले यहाँ आते हैं। आपके पास यदि इफ क्या दे रहा है, tan A बराबर 1/√3 दे रहा है, क्या दे रहा है 1/√3 दे रहा है, तो आप बस इसमें एक ही फॉर्मूला फिलहाल आपको याद करवाएं। फॉर्मूला कौन है तो बोलिएगा, इसका साइड फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। tan थीटा
इक्वल टू क्या होता है, बोलिएगा P बटा B होता है। अब P का मान कितना हो गया, 1 हो गया, B का मान कितना हो गया, √3 हो गया। तो आपको खुद मालूम है कि इसमें जरूर क्या घट रहा है, बोलेंगे कि हाइपोटेनस घट रहा है, कर्ण घट रहा है। क्या घट रहा है, कर्ण घट रहा है। यानी कर्ण के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखाए हैं, पाइथागोरस सूत्र। क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। p का स्क्वायर, p का मान कितना है 1, और 1 का स्क्वायरिंग करिए, b का स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायरिंग करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। और 3 अब 1 कितना हो गया, बोलेंगे 4 हो गया। और 4 को अगर हम लोग देखते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2 निकलता है। कितना निकलता है, 2 निकलता है। ठीक है, यानी हाइपोटेनस कितना निकल गया मेरा, 2 निकल गया। यानी आपके पास P का मान, B का मान, H का मान, सबका मान क्लियर हो गया। जब ये मान क्लियर हो गया तो हम इसको रेस करते हैं और आगे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे में क्या बोल रहा है, साइन A के लिए क्या, सबका पहले मान निकालते हैं साइन A के लिए। साइन A के लिए मान क्या होगा, पहले बताइएगा क्या होता है, बोलिएगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि आधार लंब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन A के लिए, साइन A के लिए P मेरा क्या लिखे हम, बोलेंगे साइन A के लिए P मेरा लंब क्या है, बोलेंगे BC है। लंब क्या है, बोलिएगा BC है। साइन A के लिए लंब क्या है, बोलिएगा BC है। H तो हमेशा क्लियर रहेगा। H का मान 2 आया है, H में कोई डिस्कशन नहीं, H मेरा क्लियर है। H क्या निकला है, हाइपोटेनस। यानी हाइपोटेनस करने के लिए कोई मतलब नहीं रखना, आपको जो है सो है। अब हम लोग cos C के लिए देखते हैं। ठीक है, साइन A के लिए हो गया। अगर हम लोग देखेंगे cos C के लिए, cos C के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका B बटा H, यानी कि बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण, B बटा H। अब बताइएगा cos C के लिए क्या लिखवाए हैं, तो cos C के लिए आधार मेरा क्या है, बोलिएगा BC। आधार क्या है, BC है। और H का मान तो एकदम फिक्स है। क्या है, H का मान क्या निकला है, 2 निकला है, उसको रख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे देखिएगा क्या निकालते हैं हम लोग, फिर cos A का मान निकालते हैं, cos A का मान निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, बोलिएगा B बटा H होगा, B बटा H होगा। और cos A के लिए हम लोग B का मान क्या निकाले हैं, बेस क्या निकाले हैं, बोलेंगे AB निकाले हैं। क्या निकाले हैं, AB निकाले हैं। ठीक है, और H का मान तो फिक्स रहेगा। H का मान क्या रहेगा, फिक्स है। H का मान क्या है, बोलेंगे फिक्स है 2, मतलब फिक्स क्या निकला है, H का मान 2 निकला है। अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, साइन C का मान, क्या देखते हैं, साइन C का मान। तो साइन C का मान क्या होता है, फॉर्मूला होगा P बटा H। अब साइन C के लिए, साइन C के लिए P मेरा क्या है, बोलिएगा AB है। क्या है, AB है। और H का मान कितना निकला है, बोलिएगा H का मान कितना निकला है, 2 निकला है। कितना निकला है, 2 निकला है। बस इस 2 को रख दीजिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसको हम इरेज करते हैं और बस यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो भी निकाले हैं करने का मान, उसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे बस हम बैठा देते हैं। यानी कि हम लोग क्या निकाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन A का मान क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, साइन A इंटू कॉस C। ठीक है, और कॉस A इंटू साइन C। अब साइन A के लिए क्या निकाले हैं, बोलिएगा BC बटा 2। क्या निकाले हैं, BC बटा 2। साइन A के लिए BC बटा 2 निकाले हैं। ठीक है, अच्छा 2 का मतलब 2 क्या है, बोलिएगा 2 ये मेरा H का मान है, हाइपोटेनस करने का मान है। किसका मान है, ये 2 करने का मान है, हाइपोटेनस का मान है। ठीक है, इंटू cos C के लिए मान बोल रहा है। cos C के लिए क्या निकाले हैं, BC बटा 2। क्या निकाले हैं, BC बटा 2 निकाले हैं। अब cos A के लिए क्या निकाले हैं, AB बटा 2। क्या निकाले हैं, AB बटा 2 निकाले हैं। साइन C के लिए क्या निकाले हैं, बोलेंगे AB बटा क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं। ठीक है, AB बटा 2। अब BC क्या हो गया, BC का स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 हो गया, AB का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 हो गया। अब हमको खुद बताइएगा कि AB का मान और BC का मान, AB का मान और BC का मान। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं तो AB का मान, यानी AB मेरा क्या निकला था, बोलिएगा AB जो मेरा निकला था, ये क्या निकला था, याद है आपको, किसी को याद है AB क्या निकला था, BC क्या निकला था,
तो अगर हम ए बी को देखते हैं तो tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ था, ये P था, ये B था, ये P था, ये B था, यानी कि tan a के लिए क्या दिया था, tan a के लिए, यानी a के लिए P मेरा BC कितना हो गया, बोलेंगे tan a के लिए P का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और बोलेंगे B का मान कितना हो गया, बोलेंगे √3 हो गया, क्या हो गया, √3 हो गया, यानी कि tan a के लिए क्योंकि इरेज हो गया है तो tan a के लिए P मेरा क्या हुआ, BC मेरा P हुआ, और AB मेरा क्या हुआ, बोलेंगे ये मेरा B हुआ। ठीक है, अब हम लोग का मान तो मालूम है ही है, BC का मान और AB का मान, तो BC का मान यानी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायरिंग करिए बटे 4 का 4, AB का मान कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायरिंग करिए बटे 4 का 4, चूंकि स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बटे 4, और 3 बटे में 4, भिन्न का जोड़ लीजिए इसका। ठीक है, 4 एकम 4, 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 4 बटे 4, कितना मान निकल गया, 1 निकल गया, यानी इस तरीका से हमने क्या निकाला, इसका मान निकाला, कितना निकाला मान, इसका 1 मान निकाला। ठीक है, तो हमने इस तरीका से एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा हम लोग पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, अब इस फिगर को देख के आपको क्या करना है, इसका मान निकालना, क्या करना है, इसका मान फाइंड करना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दिया हुआ है PQR में, क्या दिया हुआ है, PQR में, यानी Q बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, बोलेंगे PQR एक ट्राइंगल है, और इसमें Q भाग क्या है, बोलेंगे Q जो एंगल है वो क्या है, बोलेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण 90 डिग्री का है। पता होनी चाहिए ट्रायगोनोमेट्री का रिश्ता किससे है, तो बोलेंगे कौन सा ट्राइंगल से, बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से, समकोण त्रिभुज से इसका रिश्ता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण मेरा फिक्स है, कर्ण मेरा क्या है, हाइपोटेनस मेरा फिक्स है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, बोलेंगे अगर हम कोण R से देखते हैं तो कोण R के लिए क्या होगा, तो कोण R के लिए PQ मेरा क्या है, बोलिएगा PQ लंब है, PQ क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, और QR क्या है, बोलिएगा QR जो है ये आधार है, बेस है, क्या है, बेस है, किसके लिए, QR, कोण R के लिए, कोण R के लिए PQ लंब है, PQ लंब है, और QR क्या है, आधार है। अगर हम कोण P से देखते हैं तो कोण P के लिए अगर बात निकला हो तो बोलिएगा कोण P के लिए QR जो है वो क्या है, लंब है, क्या है, वो लंब है, परपेंडिकुलर है, और कोण P के लिए QR परपेंडिकुलर लंब है, और PQ क्या है, बोलिएगा PQ जो है वो आधार है, क्या है, वो आधार है, बेस है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड क्या करना है, tan P और cot R का मान। सबसे पहले कि कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आपका लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, अगर ये वाला हिस्सा निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी QR अगर निकालना चाहते हैं आप कि मुझे QR मालूम चल जाए, तो QR मालूम चल जाए तो इसके लिए क्या होगा, QR मालूम चल जाए तो आपको H का स्क्वायर में से, यानी कि आपको PR का, अगर और समझिए क्लियर से पहले क्या समझिए, यानी कि PR का स्क्वायरिंग करिएगा, कर्ण का स्क्वायर करिएगा, दीजिएगा PR, क्या बोलेंगे हम लोग, PR, यानी चूंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम लोग इसी हिसाब से अगर हम देखें P का यानी PR का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिएगा PQ के स्क्वायर और प्लस में QR के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम QR का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे क्या करिएगा, PR का स्क्वायर में से क्या करिएगा आप PQ का स्क्वायर क्या करिएगा, घटाइएगा। अब बताइए PR का स्क्वायर क्या दिया, बोलिएगा 13, कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, अब माइनस PQ क्या है, बोलिएगा 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइएगा हमको कि अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और इसको घटाइएगा तो आपको 25 मिलेगा, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, यानी QR का जो मान निकलेगा वो बोलेगा 5 × 5 = 25, यानी कितना निकल गया, 5 निकल गया, QR कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारा मान आपका क्लियर हो गया, तो क्या हो गया, सारा मान क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, tan P का मान। अब tan P के लिए कौन है मेरा, बोलिएगा
tan अगर हम P से चलते हैं तो tan P से चलते हैं तो अब बताइएगा, क्योंकि फॉर्मूला P के लिए लंब कौन है, बोलिएगा लंब जो है मेरा वो QR है। लंब जो है क्या है, QR है, इसीलिए हम तो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। लंब क्या है, बोलिएगा QR है। आधार क्या है, बोलिएगा PQ है। आधार क्या है, PQ है। अब बताइएगा QR का मान कितना निकला है, बोलिएगा 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना निकलेगा, बोलिएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 5/12। अगर हम लोग चलते हैं किसके लिए, कॉट R के लिए, क्या चलते हैं, कॉट R के लिए, तो बताइएगा इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, B/H, क्या होता है, सॉरी B/P। अब कॉट R के लिए B का मान, कॉट R के लिए B मेरा क्या है, बोलिएगा QR है, क्या है, QR है, और P मेरा क्या है, बोलिएगा P मेरा PQ है। अब QR का मान क्या दिया हुआ, बोलिएगा QR का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब PQ का मान कितना है, बोलिएगा 12 है। अब चूंकि क्या है, दोनों में घटाव है, क्या है, सबट्रैक्ट है, ठीक है। तो tan P का मान कितना निकला है, 5/12 निकला है। cot R का मान चूंकि कितना निकला है, 5/12 निकला है। अगर इन दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0 आएगा। अब इन दोनों का मान क्या निकल गया, मेरा 0 निकल गया, तो ये 0 जो निकला ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने एनसीईआरटी बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो ला सके और समझा सकें। थैंक यू सो मच।